हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कमल सरोवर में। आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा चलाया जा रहा है बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज जो कि सब्जेक्ट वाइज है। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। सिंधु वासियों के निवास स्थलों में निम्न में से किस स्थान पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोथल। दूसरा नंबर है, ऋग्वैदिक काल में किसे प्रगति तथा उत्थान की देवी माना जाता था? तो आंसर है आपका उषा को माना जाता था प्रगति एवं उत्थान की देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों में से दक्षिण भारत में अवस्थित एक मात्र महाजनपद है? तो आपका आंसर हो जाएगा अस्मक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति सबाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मुगल्ली पुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? तो ये आपका विनय पिटक में बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प त्रिरत्न से भिन्न है? तो ये सम्यक संकल्प भिन्न है। सम्यक संकल्प का बौद्ध धर्म से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी? तो ये देवार्धी क्षमा श्रमण के अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी। स्थूलभद्र के समय प्रथम जैन संगीति कराई गई थी। प्रथम जैन संगीति कराई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फाहियान चंद्रगुप्त के काल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। और अल बरूनी ये आपका सुमेलित नहीं है। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था। महमूद गजनवी के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तंजौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। 11 नंबर है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो ये कुषाणों ने स्थापित की थी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के पास अपना मिशनरी भेजा था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो ये नंबर है मखली पुत गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। आपका सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आजीवक संप्रदाय में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। नेक्स्ट सी नंबर है, दर्शन का केंद्रीय विचार नियति या भाग्य था। तो ये सही हो जाएगा। डी नंबर है, आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ए सी डी सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। और 12 मिहिर आपका ज्योतिष से संबंधित है। और विशाखदत्त नाटककार से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 1 4 3 डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अशोक के निम्न शिलालेखों में से किसमें धम्म घोष का भैरी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापन की चर्चा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा चौथा शिलालेख। दिए गए विकल्पों में से अशोक के प्रमुख अधिकारियों में
गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, महामात्यासर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिसमें बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था? तो ये अलार कलार्म और रुद्र का रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त किया था। अगला है 18 नंबर, निम्न में से किसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भीम कंडफिसेस। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भारत में किस हिंदू राजा शासक के विरुद्ध हुआ था? तो आपका जयपाल के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। 20 नंबर है, तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो आपका गांव का सरपंच के लिए मुकद्दम का पद का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट 22 नंबर, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सचिव आपका पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, सुमंत विदेश मंत्री होते थे और अमात्य वित्त मंत्री होते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, पीटरा ड्यूरा दिए गए निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो आपका उस्र कहलाता था। आंसर ए हो जाएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आपका दौलत खां लोधी और आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल 3 और 4। अगला है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये विलियम फिंच ने कहा था। नेक्स्ट है, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकारी किस मुगल सम्राट के राज दरबारी चित्रकारी थे? तो ये अकबर के राज दरबारी चित्रकारी थे। नेक्स्ट है 28 नंबर, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 ईस्वी को किस स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था? तो ये आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला है, निम्न मुस्लिम सिलसिलों में उस सिलसिले की पहचान करें जो बिहार में लोकप्रिय रहा है। तो ये फिरदौसी सिलसिला बिहार में लोकप्रिय रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत कौन सा है वो बताना है। तो ये नंबर है बारबोसा कृष्णदेवराय। तो बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। नूनिज, नूनिज आपका कृष्णदेवराय के समय नहीं, ये आपका अच्युत देवराय के समय भारत भ्रमण करने आए थे। निकोल कोंटी देवराय प्रथम के काल में भारत भ्रमण करने आए थे और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय भारत आए थे। तो आपका नहीं है, इसमें गलत हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 29 जनवरी 1528 को आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था और मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगाते हुए दास प्रथा का अंत कब किया था? तो ये 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु
ब्रिटिश सरकार ने भारत में अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? तो ये आपका 1883 में प्रसारित की थी और इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये महात्मा गांधी ने पहचाना था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? तो ये आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण। आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। असबाब ए बगावत ए हिंदू नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक है। 39 नंबर है। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह नगर नियोजन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो यह जेम्स मिल ने लिखी थी। अगला है 41 नंबर। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया के मध्य हुए युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। सही है। नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की थी। यह भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। 42 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। खोंड एवं बेंगा शिकारी और संग्राहक जनजातियां हैं। भील और नागा झूम खेती करते थे। गोंड और संथाल एक जगह ठहर कर खेती करने वाले थे और गद्दी और लंबड़िया पशुपालक थे। ये आपका गाय भैंस पालते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अपने व्यवहार पर लगी रोक, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण और बदलते कानूनों के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। इन विद्रोहों का सही घटनाक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और बरली विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह 1855 में, बस्तर विद्रोह 1910 में और बरली विद्रोह आपका महाराष्ट्र में 1940 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। उपयुक्त कथन को किसने कहा था? तो आपका H.J. खांडेकर ने कहा था। आंसर बी हो जाएगा और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा डी, डेविड हेयर ने। ये राजा राम मोहन राय के समय सहयोगी थे और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना आपका 1817 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपका फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला है कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों से किया गया था। सही है। कारण आर है जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीति आंदोलन संगठित करने के लिए लाए। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इंडियन लीग 1875, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा 1884 और इंडियन एसोसिएशन 1876 में।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2143। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, स्वदेशी आंदोलन के एक अव्यय के रूप में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सही है। 2 नंबर है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया है। तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। एनी बेसेंट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला नंबर है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। यह भी सही है। 3 नंबर है, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका आपका 1875 में हुआ था और ये मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्टकाट ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी, 1 और 2 सही है। दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। 52 नंबर है, मंगल पांडे जिसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, किस नेटिव इन्फ्रंटिव से संबंधित थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फ्रंटिव से संबंधित है। 53 नंबर है, संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 में निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ये इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 ईस्वी में किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन ने इस कथन का संबंध निम्न में से किस घटना से की है? तो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 22 के संबंध में किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ए जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो ये 1929 के अधिवेशन में। अगला है, किस कांग्रेसी नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। अगला है, भारतवर्ष के विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो आपका पंजाब। निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट है 60 नंबर, निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, लॉर्ड बेवल ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर है, कुछ क्षेत्र में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए गलत है और आर सही है। अगला है 61 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी? तो ये 49वां अधिवेशन 1936 लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को कहाँ गोली मारी थी? तो ये क्वेक्सटन हॉल लंदन में गोली मारी थी। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? के गोपाल स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, श्री नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। 65 नंबर है, वर्ष 1926 में 41वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस प्रमुख कार्य पर बल दिया गया था? तो यह सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य पर बल दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार कब लिखी थी? तो ये 1809 में लिखी थी। 67 नंबर है, सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो ये थियोडर बैंक प्रथम प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट है, शहीदी दिवस कब और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये 22 सितंबर 1944
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मनाया गया था। निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, अवध किसान सभा 1920, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा, ये 2 बार दे दिया है दोस्तों, ये भी 1936 हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो 1557 गोवा में हुई थी। 71 नंबर है, मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये सावरकर बंधु ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी? तो कैंसर हो जाएगा बी नंबर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। 73 नंबर है, 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? तो ये 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि ब्रिटिश और आपका मराठा के साथ हुआ था, मराठा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई को 1947। आंसर डी हो जाएगा आपका। शिवाजी के समय शिवाजी के मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद थे? तो ये पन्हाला किला में कैद थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? तो ये यांडबू की संधि के द्वारा हुआ था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित कथनों का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेरेलास्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कर्नवालिस और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजेली गवर्नर जनरल थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 बी नंबर। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के समय हुई थी। अगला है, किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उधम बाई को दी गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? तो आपका नई दिल्ली में आयोजन किया है। अगला है, लिबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 83 नंबर है, किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे की H2 कैरियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है आपका सी नंबर, ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। 85 नंबर, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आंसर है आपका ए नंबर, GSLV F-15 से 100वां मिशन लॉन्च किया है और ये 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। अगला है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो
ए नंबर हो जाएगा आंसर, युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। अगला है, किस देश में CR450 नामक दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप लॉन्च की गई है? तो ये चीन में लॉन्च की गई है। एरो इंडिया 2025 का विषय क्या था? तो आपका 1 अरब अवसरों का मार्ग, आंसर सी हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है चौथा, और पहला स्थान पर है अमेरिका, सेकेंड स्थान पर है रूस, और थर्ड स्थान पर है चाइना। चाइना। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्राम्बो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में 96वां स्थान प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो पहला नंबर पर है डेनमार्क। 92 नंबर, जनवरी 2025 में किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। 93 नंबर, किस कंपनी ने इसरो के PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल POEM पोएम प्लेटफॉर्म पर अपने GLX-XQ पेलोड के माध्यम से ऑर्बिट में सिंथेटिक एपर्चर रडार और ऑप्टिकल इमेजिंग के दुनिया के पहले संलयन की सफल तैनाती की घोषणा की है? तो ये गैलेक्सी आई है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 94 नंबर है, किस संस्थान केंद्र को आपदा प्रबंधन में इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो यह आपका है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को चुना गया है। 95 नंबर है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो आपका हो जाएगा मिस्र, आंसर सी हो जाएगा, मिस्र के साथ साइक्लोन 2025 आयोजित किया जा रहा है। 96 नंबर, किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है, जिसमें भारत सह अध्यक्षता है? फ्रांस। फ्रांस है इसके साथ। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे RBI के एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एनहार्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो आपका 98 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, विदेशी व्यापार महानिदेशालय। 99 नंबर है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन दो भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला नंबर है, जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब जीता है, तो सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2025 से खिताब विजेता एक जर्मन नागरिक है, तो जर्मन नागरिक नहीं है, ये इटली नागरिक है। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल एक। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।